प्रणाम एवरीवन। मेरा नाम जयराम कुशवाहा है और पिछले 6 वर्षों से मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ। मैंने योग में मास्टर डिग्री की है, उसके बाद एमफिल शोध कार्य पूर्ण किया है और अभी मैं वर्तमान में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के योग विभाग में शोध छात्र हूँ। जैसा कि हम देखते हैं कि आज के समय में जो बहुत कॉमन समस्या बनी हुई है वह है ओबेसिटी, मोटापा, जो कि एक महामारी का रूप लेते जा रही है। और आज हम देखते हैं कि हर एक घर में, प्रत्येक घर में एक ना एक व्यक्ति इस समस्या से ग्रसित है। आज पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो लगभग 2/3 लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि मोटापा क्या है, मोटापा के बारे में, उसके कारण क्या है, उससे कौन सी समस्या और उत्पन्न होती है और मोटापा कम करने के लिए या ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए कौन सी यौगिक प्रैक्टिसेस बेस्ट हैं, उनके अभ्यास के द्वारा हम मोटापे को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मोटापे के बारे में जानते हैं कि यह है क्या। 2 चीज होती हैं, एक तो अधिक वजन, ओवरवेट, और मोटापा, ओबेसिटी, दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। ओवरवेट जैसे हम जिसके द्वारा पता लगाते हैं कि BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इसके द्वारा हम यह जानते हैं कि आपका जो वेट है अगर 25 से 30 के बीच में आता है तो इससे पता चलता है कि आपका वजन जो है ना अधिक है। आप मोटापे से अभी ग्रसित नहीं है पर अधिक है। लेकिन यह समस्या अगर कंटिन्यू बनी रहती है तो यही आगे चल करके मोटापे का रूप धारण कर लेती है। और जब मोटापा होता है तो आपके शरीर के अंदर कुछ फैट टिश्यूज जो होते हैं, कुछ फैटी सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, जिसे हम एडिपोज टिश्यूज बोलते हैं। और वह इतनी बढ़ जाती है कि जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में बढ़ जाती हैं और आप स्थूलकाय यानी अनशेप में दिखने लगते हैं। तो जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आपको सोसाइटी में या अपने परिवार में, स्कूल्स में, कॉलेज में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपके लिए कई बार आप हंसी का पात्र बनते हैं या आपका मजाक उड़ाया जाता है। मोटापे की वजह से, ग्रसित होने की वजह से आप कई बार कुछ ऐसे काम भी नहीं कर पाते अपनी डेली रूटीन की, जल्दी थकान हो जाती है, इस तरह की समस्या होती है। और यदि इस समस्या पर ध्यान ना दिया जाए, ऑब्वियसली मोटापा वास्तव में देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापे की वजह से अनेकों बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि आपका उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, डायबिटीज जो कि आज बहुत कॉमन है, हाइपरटेंशन, और मानसिक रूप से आपको तनाव, चिंता आदि व्याधियां भी उत्पन्न होती हैं। और सबसे खतरनाक है कि आपका जो अगर मोटापा, ओबेसिटी का सही टाइम पे आप उसे क्योर नहीं करते हैं तो आपको कैंसर जैसी समस्याएं तक उत्पन्न हो सकती है। अगर कोई सर्जरी हाल ही में नहीं हुई है या कोई ऐसी समस्या नहीं है तो प्रत्येक व्यक्ति स्पेशली 5 से 6 राउंड आप सूर्य नमस्कार का कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है, उसके बाद आप देखते जाइए। अपने मैट के अगले हिस्से पर आएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके दूर रहेंगे, दोनों पैर आपस में मिले हुए होते हैं, गर्दन सामने की तरफ, दोनों हाथ साइड में। 1, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाइए, हथेलियों को पलटिए, श्वास भरते हुए ऊपर जाकर हाथों को जोड़ दीजिए और चेस्ट के सामने लेके आइए। इस तरह से 1 का प्रथम जो अभ्यास है सूर्य नमस्कार का वह प्रणाम आसन। तो इनहेल करते हुए धीरे से दोनों हाथों को ज्वाइन करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे अच्छे से और फिर अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप जा सकते हैं बैलेंस करते हुए धीरे से पीछे की तरफ जा सकते हैं। यदि आपको बहुत दिक्कत होती है तो अपनी कमर पे सपोर्ट लेके भी आप पीछे बैठ कर सकते हैं। ध्यान रखिए आप अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। यहीं से आपको श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ झुकना है। आपके हाथ दोनों सामने जगह पे, फिर धीरे से दोनों पैरों की बाजू में लेके आना है और माथा लगाने का प्रयास।
फिर गर्दन को सामने उठाएंगे, एक पैर को पीछे लेके जाएंगे, एक पैर आपका पीछे रहेगा, उसको नी को बेंड कर देंगे, पंजे को फ्लैट करेंगे और जो पैर सामने दोनों हाथों के बीच में है उसको 90 डिग्री पर बेंड करके रखना है अच्छे से और गर्दन सामने की तरफ कुछ देर होल्ड करेंगे। इस अभ्यास का नाम है अश्व संचालन अभ्यास। धीरे से जो पैर पीछे उसको स्टैंड करेंगे, पंजे के ऊपर लेके आएंगे, दूसरा पैर भी पीछे लेके आएंगे और करेंगे हम अभ्यास दंड आसन का। दंड आसन के बाद अगला अभ्यास करेंगे पोजीशन नंबर 6 अष्टांग नमस्कार। शरीर के 8 अंग जमीन पर लगे हुए, श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले घुटनों को, देन चेस्ट को और चिन को, शरीर पैर के दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हाथ, चेस्ट और चिन, इस तरह से शरीर के 8 अंग जमीन पर लगे हुए हैं। यहीं से धीरे से जमीन पर लेट जाएंगे, दोनों पंजे आपके मिले हुए, पंजे फ्लैट रहेंगे जमीन की तरफ, दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में रहेंगे। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए धीरे से अपनी गर्दन को उठाएंगे, कमर को उठाएंगे, चेस्ट को उठा करके पीछे की तरफ बेंड करना है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ वापस आएंगे, दोनों पैरों को मिला करके खड़ा करेंगे और जाएंगे माउंटेन पोज पर्वत आसन। नाभि को देखते हुए सिर के टिप वाले भाग को जमीन पर लगाने का स्पर्श। ध्यान रहे अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए अभ्यास को करेंगे। चूंकि हम बहुत पहले समय से प्रैक्टिस करते आए हैं तो हम सारे पोस्चर परफेक्ट करते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। दोनों हाथों के बीच में पैर, पोजीशन नंबर 9। यहाँ फिर से 3 आसन रिपीट होते हैं। अश्व संचालन, दूसरा पैर दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे, पादहस्त आसन। धीरे से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे और करेंगे हस्तोत्तानासन। फिर धीरे से दोनों हाथों को जोड़ के चेस्ट के सामने लेके आएंगे, प्रणाम आसन। इस तरह से हमने 12 पोस्चर का अभ्यास किया जिनके द्वारा आपके पूरे शरीर में स्टिमुलेशन होता है और ये शरीर के हर एक जॉइंट्स को ओपन कर देते हैं। To watch full video and more deep practice of yoga, download Yogpath app now.